रोबोट एक ऐसी मशीन है जो जटिल कार्यों को स्वचालित रूप से निष्पादित कर सकती है। वैज्ञानिक कहानियों में रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसे इंसान की तरह दिखने के लिए बनाया गया है और जो कुछ ऐसे काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। आजकल फैक्ट्रियों में अधिक से अधिक रोबोट डाले जा रहे हैं। जो पुरुष और महिलाएं नौकरी करते थे वे बेरोजगार हो रहे हैं। 1970 के दशक तक ऐसे कई काम थे जो सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। इनमें से कुछ नौकरियां खतरनाक हैं। खदानों में या भवन निर्माण में या खतरनाक रसायनों या विस्फोटकों के साथ काम करना ऐसे काम हैं जिन्हें न करना ही इंसान के लिए बेहतर होगा। रोबोट कर रहे हैं ये खतरनाक काम। अधिकाधिक कार्य रोबोट द्वारा किए जा रहे हैं। रोबोट अन्य मशीनों की तुलना में अधिक स्मार्ट होते हैं। वे अभी भी बहुत सरल कार्य करने में सक्षम हैं। रोबोट एक ही स्थान पर नहीं रहने वाले हैं। कंप्यूटर और अधिक जटिल हो जाएंगे। रोबोटों में अधिक से अधिक क्षमताएं होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिक रोबोटों के मामले में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण बेरोजगारी का डर है। जैसे जैसे अधिक से अधिक रोबोट कारखानों में लगाए जाएंगे, वैसे पुरुष और महिलाएं जो नियोजित थे उनकी नौकरियां चली जाएंगी। 1970 के दशक तक ऐसे कई काम थे जिन्हें केवल मनुष्य ही कर सकते थे। कुछ ऐसे काम जो केवल इंसान ही कर सकते हैं खतरनाक हैं। खदानों में काम करना, या भवन निर्माण पर, या खतरनाक रसायनों या विस्फोटकों के साथ, या कठिन मौसम की स्थिति में काम करना। ये सभी ऐसे काम हैं जिन्हें न करना ही इंसान के लिए बेहतर होगा। कुछ नियमित कार्यों के लिए मानव मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन्हें बार बार करने से इन्हें करना आसान हो जाता है। रोबोट हमारे पास मौजूद किसी भी अन्य मशीन की तुलना में अधिक जटिल हैं। वे काम करने के लिए इतने जटिल हैं कि अब तक केवल मनुष्य ही कर सकते थे, लेकिन मनुष्यों के अद्भुत दिमाग के लिए वे बहुत सरल हैं। रोबोट, हालांकि वे अन्य मशीनों की तुलना में अधिक स्मार्ट हैं, फिर भी केवल बहुत ही सरल कार्य करने में सक्षम हैं। रोबोटों को कुछ सरल कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आखिरकार, जब भी कोई महत्वपूर्ण नया आविष्कार होता है, तो कुछ नौकरियां खत्म हो जाती हैं। जब ऑटोमोबाइल उपयोग में आए, तो धीरे धीरे नौकरियां खत्म हो गईं जिनमें घोड़े भी शामिल थे। ऑटोमोबाइल ने कई नौकरियां पैदा की। रोबोट के साथ भी ऐसा ही होगा। थोड़ा संदेह है। एक व्यक्ति जो ऑटोमोबाइल पर काम कर रहा है, उसे एक अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी। पुरानी शैली की नौकरियों वाले लोगों को प्रशिक्षित और पुनः शिक्षित करने की आवश्यकता होगी। ये तो करना ही पड़ेगा। कुछ बुजुर्ग दोबारा ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। रोबोट के आने के बाद भी कुछ ऐसे काम खोजने होंगे जो वे कर सकें। आखिरकार चीजें अलग होंगी। भविष्य में स्कूल जाने वाले बच्चों को कंप्यूटर और रोबोट का उपयोग करने और समझने के तरीके सिखाए जाएंगे। वे बड़े होकर नई नौकरियां लेने में सक्षम होंगे और कोई भी उनकी कमी के कारण पुरानी नौकरियों पर विचार नहीं करेगा। हर किसी को खतरनाक काम रोबोटों के लिए छोड़ने में खुशी होगी। अभी भी संक्रमण काल रहेगा। इतने सारे लोग पुरानी नौकरियों पर होंगे, अन्य लोग नई नौकरियों में होंगे। एक और समस्या है जो हमारे सामने आने वाली है। रोबोट एक ही स्थान पर नहीं रहने वाले हैं। कंप्यूटर और अधिक जटिल हो जाएंगे। रोबोटों में अधिक से अधिक क्षमताएं होंगी। वे बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। ये संभव नहीं हो सकता कि इंसान को एक के बाद एक नौकरी से निकाला जाता रहे। रोबोट सभी नौकरियां नहीं ले लेंगे। रोबोट इंसानों जितने बुद्धिमान नहीं होते। रोबोट कंप्यूटर के निर्देशों के तहत स्वचालित रूप से काम करते हैं। कंप्यूटर को मनुष्य द्वारा प्रोग्राम किया गया है। गणितीय समस्याओं को हल करने में कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं। वे उन्हें मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हल कर सकते हैं। वे इसे बिना किसी त्रुटि के कर सकते हैं। मनुष्य अंकगणित कर सकता है। वे नियमों को जानते हैं, लेकिन अगर वे इसे लंबे समय तक करते हैं तो यह उबाऊ हो जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क थक जाता है। मनुष्य अधिकाधिक गलतियां करने लगता है। मानव मस्तिष्क अन्य दिशाओं में बहुत अच्छा है। इसमें कल्पना शक्ति है। यह अनुमान और आश्चर्य हो सकता है। ये बुद्धिमानीपूर्ण अनुमान लगा सकता है। ये रचनात्मक है। ये चीजों को करने या समझने के नए और कभी कभी चौंकाने वाले तरीके सोच सकता है। कंप्यूटर और रोबोट इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर और रोबोट हमारी तरह बुद्धिमान होने से कोसों दूर हैं। हम कंप्यूटर
और रोबोट को कल्पनाशील और रचनात्मक बनाने के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हम ये कैसे करते हैं। लेखक अपना उदाहरण देता है। वह कई किताबें लिखते हैं, अतः वह उन्हें शीघ्रता से करता है। यहाँ तक कि जब वह तेजी से लिखता है तब भी वह इसे सही क्रम में लिखता है। लेकिन वह अपने कंप्यूटर को उसके लिए अपनी किताब लिखने के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकता। वह कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं कर सकता कि वह उसकी किताब वैसे लिखे जैसा वह चाहता है। ये बहुत बेहतर होगा यदि मनुष्य कंप्यूटर और रोबोट को उन कार्यों में बेहतर बनाते रहें जो मशीनें सबसे आसानी से कर सकती हैं। हम इंसानों को उचित शिक्षा के माध्यम से और हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसकी गहरी समझ के माध्यम से अपने सर्वोत्तम कार्यों में सुधार करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक लोगों को कल्पनाशील और रचनात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। PACB 12वीं कक्षा अंग्रेजी समाधान अध्याय 4 रोबोट और लोग। इस प्रकार हम पृथ्वी पर 2 प्रकार की बुद्धिमत्ता के साथ समाप्त हो सकते हैं। इसमें कंप्यूटर, रोबोट बुद्धि और मानव बुद्धि होगी। हर कोई अलग अलग तरीके से काम करेगा और हर कोई दूसरे के साथ सहयोग करेगा। दोनों बुद्धिमत्ताएं मिलकर उससे कहीं अधिक करने में सक्षम होंगी जो कोई अकेले नहीं कर सकता। इस प्रकार किसी दिन मनुष्य आश्चर्यचकित होंगे कि रोबोट के बिना उनका जीवन कैसे चल गया।